आंखें बंद करके अपनी सांस की गिनती शुरू करें। हर सांस को अंदर लेते वक्त अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस करें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने तनाव को एक एक सांस के साथ हवा में घुलने दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस की बात करेंगे जो आपके मन को शांत करेगी, आत्मा को सुकून देगी और जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देगी। इस प्रैक्टिस का नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन की हिस्ट्री, इसके फायदे और साइंस की कुछ फाइंडिंग्स के बारे में जानने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले हम मेडिटेशन की हिस्ट्री को समझते हैं। मेडिटेशन एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो लगभग 5000 साल पहले वैदिक युग में शुरू हुई थी। उस समय इसे एक स्पिरिचुअल जर्नी और मोक्ष पाने के लिए उपयोग किया जाता था। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में ध्यान यानी मेडिटेशन का जिक्र मिलता है, जो अपने आप को पहचानने और जीवन के मूल तत्वों को समझने के लिए किया जाता था। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी मेडिटेशन के विकास में बड़ा योगदान दिया है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को एनलाइटनमेंट के महत्वपूर्ण तरीके के रूप में प्रचार किया, जिससे विपश्यना और समता जैसे मेडिटेशन के अलग फॉर्म्स का विकास हुआ, जो धीरे धीरे चाइना, जापान और ईस्ट एशिया के कई देशों में भी फैल गई। चाइना में टाओइज्म और जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म ने मेडिटेशन की अपनी अलग तकनीकों को जन्म दिया, जैसे कि ज़ाज़ेन, जो कि सिटिंग मेडिटेशन पर जोर देती है और जीवन में आसान और मन की शांति प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। प्राचीन समय से लेकर आज तक मेडिटेशन की अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में विकास होता रहा है, लेकिन इसका असली मकसद मन की शांति और अपने आप को समझना कभी नहीं बदला। एक जगह पे फोकस करना है और दिमाग में सारे थॉट्स निकाल देने हैं। मैं कहा बहुत इजी है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जब मैं इस पोजीशन में जाता हूँ ना, मुझे थॉट्स आते हैं। पश्चिमी देशों में 19वीं सदी के दौरान मेडिटेशन की लोकप्रियता तब बढ़ने लगी जब स्वामी विवेकानंद और अन्य योगियों ने इसके बारे में प्रवचन दिए। फिर 20वीं सदी के दौरान ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स तनाव को कम करने, रिलैक्स होने और मन को साफ करने के लिए प्रचलित हुई। सीधी कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंदा किनारे वाला। जॉन कैबेट-ज़िन जैसे वैज्ञानिकों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन को क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाया और इसका उपयोग डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज के लिए भी होने लगा। 1960s और 70s की हिप्पी मूवमेंट के दौरान महर्षि महेश योगी जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स ने मेडिटेशन को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। आज के समय में मेडिटेशन एक आम प्रैक्टिस बन गई है, जो कि मेंटल हेल्थ, वेलनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयोग की जा रही है और तनाव को संभालने के एक तरीके के रूप में भी उपयोग होती है। रीसेंट स्टडीज यह दिखाते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन न सिर्फ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बल्कि दिमाग की स्ट्रक्चर को भी बदलती है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ी होती है। जब हम माइंडफुलनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं, तो दिमाग का स्ट्रेस सेंटर, जिसे अमिगडाला कहते हैं, शांत होने लगता है। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यह प्रैक्टिस दिमाग को ट्रेन करती है कि वह हर एक थॉट को एक स्पेक्टेटर की तरह देखे, बिना रिएक्ट किए। मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो। मेडिटेशन से कॉर्टिसोल लेवल्स, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, कम होता है, जिससे हम रिलैक्स्ड और सेंटर्ड महसूस करते हैं। रिसर्च से यह भी पता चला है कि माइंडफुलनेस से ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे फोकस और कंसंट्रेशन में सुधार होता है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कंपैशन एंड अल्ट्रुइज्म रिसर्च एंड एजुकेशन ने भी माइंडफुलनेस और कंपैशन ट्रेनिंग के फायदे पर काफी स्टडीज की हैं, जिसमें PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट्स देखा गया है। PTSD के पेशेंट्स अक्सर फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं और माइंडफुलनेस इन सिम्टम्स को कम करने में मददगार होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के सेंटर फॉर हेल्दी माइंड्स के रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक मेडिटेशन प्रैक्टिस से ब्रेन के अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े एरियाज में पॉजिटिव चेंजेस पाए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेडिटेशन से हमारे टेलोमेर्स, जो सेल्स के एजिंग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, लंबे समय तक मेंटेन रहते हैं। कई स्टडीज के मुताबिक जो लोग लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, उनका दिमाग बुढ़ापे के दौरान भी कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे मेमोरी लॉस और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी में कमी से बच सकता है। दोस्तों, रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन के वो हिस्सों में पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं जो अटेंशन, मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े होते हैं। ये चेंजेस ब्रेन को बुढ़ापे में भी यंग और हेल्दी रखने में मददगार होते हैं, जिससे डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। कई रिसर्चर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का मानना है 1 मिनट की फोकस्ड ब्रीदिंग से भी एंजाइटी और स्ट्रेस को काफी कम किया जा सकता है। तो जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, 1 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इस प्रक्रिया का मूल लक्ष्य एक ही है, मन की शांति और अपने आप को समझना। और यह पुरानी संस्कृतियों से लेकर आज तक अपने असली मकसद के साथ चली आ रही है। तो दोस्तों, आज ही एक संकल्प करें, अपने लिए, अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए सिर्फ 10 मिनट दिन के निकाल के देखें। Okay. Thank you. यह सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, एक अनमोल गिफ्ट है जो आप खुद को दे रहे हैं। मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस और मन की शांति से जोड़ता है। आज भी मेडिटेशन का महत्व बना हुआ है और इसका उपयोग स्ट्रेस को कम करने, मन को साफ रखने और जज्बाती संतुलन के लिए होता है। अगर आपको आज की मेडिटेशन की ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स आपके लिए ला पाएं। स्टे माइंडफुल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ।